हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का जो आपका 13 सितंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका है किशोरावस्था की और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत है। तो नर जनन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन अगर आपको मादा जनन हार्मोन बोलेगा, तब आप क्या बोलिएगा? एस्ट्रोजन बोलिएगा। ठीक है, नर जनन हार्मोन बोलेगा तो टेस्टोस्टेरोन बोलिएगा, या पुरुष हार्मोन बोलेगा तो क्या बोलेगा? टेस्टोस्टेरोन बोलेगा। अगर महिला हार्मोन बोलेगा या फिर आपको मादा जनन हार्मोन बोलेगा तो एस्ट्रोजन बोलिएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बोला, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। नाकी केंद्रक बोलते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली नहीं बोलते हैं। किशोरावस्था की उम्र कितना है? 0 से 6 से 10, 11 से 19 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए 11 से 19, कभी कभी आपका एग्जाम में 10 से 18 साल भी रहेगा तो आप ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है सहसा अवस्था उम्र कब से? 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6, 0 से या 6 से 9। तो याद रखिए 0 से 5 वर्ष जो होता है उसको सहसा अवस्था हम लोग बोलते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीड़ित व्यक्ति के लिए स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। तो एड्स किसके कारण फैलेगा? भोजन साझा करने से बिल्कुल नहीं, कंघी साझा करने से बिल्कुल नहीं, मच्छर काटने से नहीं, खून को चढ़ाने से ऐसा होता है। आगे देखें, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होता है? तो याद रखिएगा शारीरिक लंबाई की वृद्धि, ये तो होगा ही होगा। गौण लैंगिक गुणों का विकास, ये भी होगा। एडम्स एप्पल दिखना, ये भी होगा। रजोनोवृत्ति, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना दिन होता है? तो 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो याद रखिएगा मासिक स्राव 28 दिन का होता है। मनुष्य की कोशिका के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिए 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अगर नंबर में बोलेगा तो याद रखिएगा 23 दूनी 46 को बोलिएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सबसे बेस्ट होता है? तो याद रखिएगा रोटी, दाल, सब्जी। चिप्स नूडल्स होगा नहीं, चावल नूडल्स भी नहीं होगा, शाकाहारी टिक्की चिप्स ये सब नहीं होगा। आगे देखते हैं, पूरा लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लेरिंग्स नहीं कहलाएगा। एडम्स एप्पल या कंठमनी, दोनों में से कोई भी याद रखिएगा, कंठमनी देगा या तो एडम्स एप्पल देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यौन आराम प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर महिला हार्मोन बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन बोलेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा है निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो याद रखिएगा लिंग निर्धारण देखिए करता है ना, नर जो लिंग जो है नर निर्धारण करेगा ना, तो याद रखिएगा आपका XY करेगा। ठीक है, मादा निर्धारण करेगा तो क्या हो जाएगा? XY। सॉरी, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं XY जो आपका नर लिंग निर्धारण मतलब लड़का के लिए, यार XX जो आपका लड़की के लिए मादा लिंग निर्धारण हो जाएगा। क्लियर है? आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पर ऋतुस्राव क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुस्राव तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय में अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत क्या होता है? टूट जाता है और योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव बोलते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। पहला ऋतुस्राव यौन आराम में होता है जिसे रजोदर्शन भी हम लोग कहते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है पुरुष हार्मोन का नाम और कार्य बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुरुष हार्मोन का नाम। तो पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इसका कार्य बताइए। यह प्रमुख पुरुषों का हार्मोन है जो कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड है या प्रजनन अंग को सही काम करने, पुरुष लक्षण जैसे मूछ, दाढ़ी, आवाज़ का भारीपन, ये सब ताकत आदि के लिए जिम्मेवार है। आगे देखते हैं दूसरा क्या वो क्वेश्चन बोला है। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? XX या फिर XY। यहाँ पर नर लिंग बोला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा बोलेगा तो XX। देखते हैं क्या आंसर है। देखिए यहाँ पर XX बोला है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोला है हमारा क्वेश्चन, जो लिंग जो नर निर्धारण करेगा तो नर करेगा तो XY होगा, हाँ मादा करेगा तो यहाँ XX होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा? XY होगा। क्या होगा यहाँ पर? XY। ठीक है, मादा बोलेगा तब XX बोला। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, जो ग्वाइटर का एक प्रमुख लक्षण लिखे। तो चलिए ग्वाइटर क्या है? तो ग्वाइटर जो है रोग में
ग्वाइटर रोग में गला में सूजन हो जाता है, ये प्रमुख लक्षण है। आगे देखिए चौथा क्या बोल रहा है, एडम्स एप्पल क्या है। देखिए एडम्स एप्पल क्या है, तो यौन आरंभ में स्वतंत्र और लैरिंग्स में वृद्धि की शुरुआत होती है। लड़कों का स्वर अन्य यंत्र जो होता है लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देता है, इसी को हम लोग एडम्स एप्पल या कंठमनी हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या बोला था, किशोर अथवा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। 5वां का देखिए उत्तर यहाँ पर है, बोला किशोर एवं किशोरियों के शरीर में होने वाले बदलाव भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगता है। ये लक्षण चूँकि लड़कियों या लड़कों को पहचान को अलग करने में सहायता करता है, अतः उन्हें गौण लैंगिक लक्षण हम लोग बोलते हैं। 6ठा देखिए क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, जो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोला नमक में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल न करने से होने वाले रोग का विकास भिन्न होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इससे ग्वाइटर बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। गर्भवती महिला के बच्चे के विकास में कमी होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, जो ये आपको देख लीजिए, 2 जल टैंक क और ख में मेढकों के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया, तो कुछ दिन बाद टैंक ए टेडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक आकार में होने लगे। दूसरा क्या बोल रहा है, ख में कोई भी टेडपोल वयस्क नहीं हो पाया और यह मृत हो गया। तो पहला में क्या बोल रहा है, ऐसा क्या था ये टेडपोल वयस्क हो गया, तो बोल रहा है टेडपोल वयस्क हो गए क्योंकि पानी में आयोडीन था और आयोडीन नवजात टेडपोल की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा में कंडीशन बोल रहा है क्या, जो ऐसा क्या हुआ जो कोई भी टेडपोल वयस्क नहीं हो पाया, मृत हो गया। तो उसमें क्या हुआ, आयोडीन नहीं होने के कारण टेडपोल का विकास नहीं हो पाया, इसी कारण उसका मृत हो गया। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।